देखो तानिया, तुम्हें इस घर में किसी की वजह से भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और बीजान की बातों का गुस्सा बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो बहुत ही सादा ज़हन औरत हैं। और वो जो सोच रही हैं वो बिल्कुल गलत है। वो समझ रही हैं कि मेरी इस चॉइस को गलत साबित कर देंगी, लेकिन तुम्हें इस बात को सही साबित करके दिखाना है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप फिक्र मत करें, आप जैसा बोलेंगी वैसा ही होगा। इसने आपको तो हम अब मिलकर मज़ा चखाएंगे और इसको बताएंगे कि असल हकीकत है क्या। यानी कि पूरे तरीके से उसने सारे घर को अपने अंडर कर लिया है। खैर ज़ावियार इस चीज़ से परेशान है और अपनी माँ से भी कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लड़की इतनी जल्दी इन सब बातों के लिए कैसे मान गई है। अंदर कोई ना कोई वजह तो ज़रूर है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। वो नए आप से इतनी नफ़रत करती है। और बाकी रही बात बी जान की, तो उनकी बातों से तो वो बहुत ही बुरा महसूस करती है। और वैसे भी वो ऐसा कैसे कर सकती है, उसको हमारे घर की हर बात गलत लगती है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारा मसला नहीं है। समझ आई, उसने अपनी मर्ज़ी के साथ ये सब कुछ किया और वैसे भी इसके दिल में कोई भी ऐसी पुरानी बात नहीं है जिसको लेके तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं जानती हूँ उसको बहुत अच्छे तरीके से। वो जो करेगी, जैसा कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। और तुम नायाब को भी अपनी ज़ुबान में अच्छे तरीके से समझा देना कि कभी भी तानिया के साथ कंपेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर वो ऐसा सोच रही है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रही है और उसके अपने दिमाग को खुद ही दुरुस्त करना होगा। जिस पर आप देखेंगे कि जावेद कहता है कि आप उसकी वजह से परेशान मत हो। उसको आदत नहीं है किसी के दरमियान कोई भी बदइख्तलाफी पैदा करने की। इसलिए बेहतर यही है कि उसके बारे में इस तरह के रोज़ आए दिन नए इंकशाफात पैदा करने छोड़ दिए जाएं। इतना बड़ा बैर रख रही हो, छोड़ दो इन बातों को और माफ़ कर दो इन सबको। क्योंकि उसकी दादी ज़ावियार की वो भी आकर माफ़ी तलाफ़ी करती है और कहती है कि हमें माफ़ कर दो जो कुछ भी हुआ। मैं खुद माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। क्योंकि आपकी बेटी की खुशी इस चीज़ में है कि आप लोग इस फंक्शन में शिरकत करें, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। लेकिन ज़ावियार जो है वो कहता है कि अपने घर वालों को साफ साफ समझा देना कि इधर इस तरह की हरकतें मत करें। जहाँ पर आए हैं जैसे हैं वहीं पे बैठे रहिएगा, वरना बहुत मसला बन जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जो आप लोगों को इतना बुरा लग रहा है। ऐसा आप लोग क्यों सोच रहे हैं उनके बारे में, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या चल रहा है। जिस पर जावेद उसको कहता है कि तुम्हें ज़्यादा जहन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे घर का यही असूल है और यही असूल रहेगा, इसलिए इन सब बातों को बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें साफ साफ मैं कह देता हूँ कि अब तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ इस घर को लेके चलना है। अपनी उस पुरानी आदतों को बदल दो। क्योंकि जिस तरीके से उसको ज़लील किया जाता है जुनैद के फंक्शन में, वो बेचारी हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। और घर आकर जो ज़िल्लत उसको उठानी पड़ती है, ये तो बस खुदा ही वाकिफ़ है। खैर आप देखेंगे कि ज़ावियर को कहते हैं कि ज़ावियर हमें बहुत ज़्यादा ज़िल्लत महसूस हुई, किन लोगों में तुमने रिश्ता कर लिया। तुमने कुछ तो सोच लिया होता, उन लोगों को कुछ तो स्टैंडर्ड होता, तुमने क्या कर दिया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ज़ावियर आगे से कहता है कि आप फिक्र मत करें, ये चंद ही दिनों की बात है। मुझे यकीन है कि आप ठीक हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ संभल जाएगा। इसलिए अभी इसको समझ नहीं आ रही, इसलिए वो पागलों सी हरकतें कर रही है। लेकिन फिक्र मत करें, मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता समझाने की कोशिश करूँगा और मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप उसकी टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दें। यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा अपनी माँ को, अपने घर वालों को तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है। निगार ने अपना काम शुरू कर दिया है। यानी कि वो सारी खसलतें जो एक बुरी सास में होती हैं, वो इस औरत में दिखाई गई है। ना तो बनावट करने की कोशिश कर रही है और ना ही कुछ, यानी कि कोई दिखावा नहीं है। लेकिन बार बार बेचारी नायाब को जलील करने पर कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जैसे ही वो बेचारी जुनैद की शादी की तैयारी के लिए राज़ी होती है, खुश खुश अपनी शादी की तैयारी यानी कि जुनैद की शादी की तैयारियों में मगन होती है, तो फिर उसको जलील कर देती है और कहती है कि देखो, मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ कि जुनैद की शादी में तुम बिल्कुल सही नहीं लगोगी। मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ और मुझे इस बात को लेके काफ़ी ज़िल्लत का सामना है कि तुम्हारा सामना करवाना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है।
खैर आप देखेंगे कि उसको तरह तरह से जलील किया जा रहा है और इसकी इस तरीके से तजलील की जा रही है कि वो बेचारी हक्की बक्की रह गई है कि आखिर मेरे साथ हो क्या गया है। जावियार को भी इन बातों की समझ नहीं आ रही। फिलहाल तो वो कह रहा है कि आप लोग ऐसे मत बोले उसके बारे में, लेकिन ऐसे आकर तानिया अपना जाल बिछाने वाली है कि सब कुछ खराब होने वाला है और सबको ऐसे ही लगने वाला है कि वाकई में तानिया बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उसकी सास तो पहले भी उसके साथ थी। इसलिए निगार का तो कोई भी मसला नहीं है। निगार और जवेरिया पहले ही उसके जावियार की इस मर्जी के खिलाफ थे, लेकिन ज़्यादा देर वो उसके साथ भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जैसे ही तानिया की हरदर्मी देखेंगे तो उनको नायाब की मासूमियत का एहसास होना शुरू हो जाएगा। खैर उसकी भाभी तो काफ़ी परेशान है और साफ साफ कह देती है कि देखो भाई, मैंने आप तुम्हारी इस शादी में शिरकत नहीं कर सकती हूँ। साफ साफ सी बात है, जो कुछ मेरे साथ हुआ पहले जावियार से बोलो कि वो मुझसे माफ़ी मांगे, क्योंकि इस तरह से मैं कभी भी नहीं करूँगी। जिसको सुनकर उसकी दादी कहती है कि हम जावियार को भला कैसे कह सकते हैं माफ़ी का। तुम क्यों अपने दिल में इतना बड़ा बैर रख रही हो? छोड़ दो इन बातों को और माफ़ कर दो इन सबको। क्योंकि उसकी दादी जावियार की वो भी आकर माफ़ी तलाफ़ी करती है और कहती है कि हमें माफ़ कर दो, जो कुछ भी हुआ मैं खुद माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपकी बेटी की खुशी इस चीज़ में है कि आप लोग इस फंक्शन में शिरकत करें, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। लेकिन ज़ावियार जो है वो कहता है कि अपने घर वालों को साफ साफ समझा देना कि इधर इस तरह की हरकतें मत करें, जहाँ पर आए हैं जैसे हैं वहीं पे बैठे रहिएगा, वरना बहुत मसला बन जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जो आप लोगों को इतना बुरा लग रहा है? ऐसा आप लोग क्यों सोच रहे हैं उनके बारे में? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या चल रहा है। जिस पर जावेद उसको कहता है कि तुम्हें ज़्यादा जहन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारे घर का यही असूल है और यही असूल रहेगा, इसलिए इन सब बातों को बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें साफ साफ मैं कह देता हूँ कि अब तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ इस घर को लेके चलना है, अपनी उस पुरानी आदतों को बदल दो। क्योंकि जिस तरीके से उसको जलील किया जाता है जुनैद के फंक्शन में, वो बेचारी हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, और घर आकर जो ज़िल्लत उसको उठानी पड़ती है ये तो बस खुदा ही वाकिफ़ है। खैर आप देखेंगे कि जावियर को कहते हैं कि जावियर, हमें बहुत ज़्यादा ज़िल्लत महसूस हुई, किन लोगों में तुमने रिश्ता कर लिया, तुमने कुछ तो सोच लिया होता, उन लोगों को कुछ तो स्टैंडर्ड होता, तुमने क्या कर दिया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। जावियर आगे से कहता है कि आप फिक्र मत करें, ये चंद ही दिनों की बात है, मुझे यकीन है कि नए आप ठीक हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ संभल जाएगा। इसलिए अभी उसको समझ नहीं आ रही, इसलिए वो पागलों सी हरकतें कर रही है, लेकिन फिक्र मत करें, मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता समझाने की कोशिश करूँगा और मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप उसकी टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दें। यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा अपनी माँ को, अपने घर वालों को तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है।